हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 100+ क्वेश्चंस। सबसे पहले इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि लास्ट ईयर के जो पेपर हुए थे सहायक शिक्षक का, उसमें कंप्यूटर के कौन से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन को आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, चैनल में अगर न्यू है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको आपके एग्जाम तक अच्छे से गाइड करते रहेंगे और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। पहला क्वेश्चन था, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए ना एमएस वर्ड में Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। ये आंसर सही था इसका। दूसरा क्वेश्चन था, पिछले साल के पेपर में निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों को एक कंप्यूटर माना जाता है, या ना दोनों कंप्यूटर के उदाहरण है। ये कुछ क्वेश्चंस थे पिछले साल के, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना गूगल, याहू, बिंग, है ना। ये कुछ ऐसे सर्च इंजन है जो हमको कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो नहीं है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन एक सर्च इंजन था, ऑप्शन नंबर डी नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, वायरस का पूर्ण रूप बताइए। मतलब फुल फॉर्म के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फुल फॉर्म के क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बताएंगे आगे, वीडियो में बने रहिए। देखिए, वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया था, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म है। क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कोई एक छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित वेबसाइट नहीं है बोला गया था। तो आप देखेंगे ना, CGBSC तो है, CSPTCL बिजली विभाग से का है, और भूइयाँ CG ये भी है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन था वो सही था इसका, ठीक है, कि जो छत्तीसगढ़ का सरकार से संबंधित वेबसाइट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जब बात होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसको बोलते हैं? ऐसा प्रिंटर जो डायरेक्ट ना, जिसकी इंक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होकर प्रिंट ना करता हो, ठीक है। इंकजेट, जो लेज़र बेट और सॉलिड इंक जो है ना, ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। ये डायरेक्ट क्या होता है, कनेक्शन के द्वारा प्रिंट नहीं करता। लेकिन जो डेजी व्हील प्रिंटर है ना, वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, नॉन इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डेजी व्हील एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका आई थिंक सही आंसर था, फेडोरा, ठीक है। इसको देख लेंगे आप। मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे आप। MMS का फुल फॉर्म क्या है ना, MMS का फुल फॉर्म क्या है? तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ये है MMS का फुल फॉर्म। 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं, ये पूछा गया था। मतलब 1 GB में, गीगाबाइट मतलब 1 GB में, आप सबको पता होनी चाहिए। 1 GB मतलब होता है 1024 MB, है ना, या मेगाबाइट। कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में विषम को चुनिए। विषम को चुनने के लिए बोला है। प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर और CPU, ऐसा ये सारी चीज़ें हैं ना। तो प्लॉटर, मॉनिटर और स्कैनर ना सभी आउटपुट डिवाइस है। मतलब ये तीनों लगभग एक है, लेकिन जो CPU है ना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वो क्या है? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है किसी भी कंप्यूटर का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले के जो एग्जाम हुआ था ना शिक्षक भर्ती का, उसमें। अब हम चलेंगे हमारे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पहला है, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन थी। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फोर्ट्रान, है ना। फोर्ट्रान एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है। तो ROM, रोम ना स्थायी रूप से स्टोर करता है ना। कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो दो तरह से हम देखते हैं, रैम और रोम के रूप में। तो रैम मीन्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मीन्स होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो स्थायी रूप से किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने के लिए रोम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, हम ना सारे क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में देखेंगे, वन लाइनर फैक्ट के रूप में देखेंगे। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। पूरे फैक्ट्स को आप याद रखिए, आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ना तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा देखिए, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। याद रखना, मदरबोर्ड को ना कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड को, ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या है। तो बग मतलब होता है किसी भी कार्यक्रम में त्रुटि, मतलब कंप्यूटर में किसी भी तरह का समस्या आ जाना, एरर आ जाना। क्या आ जाना? एरर आ जाना। तो एरर आ जाना को क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं, याद रखना कंप्यूटर भाषा में, ठीक। एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल भेजता है, ये याद रखना। कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल भेजने वाला जो रास्ता है या इलेक्ट्रॉनिक पथ है, उसको ना बस बोलेंगे। क्या बोलते हैं? बस, ठीक है। क्या बोलेंगे? बस।
अगला है यूएसबी किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये यूएसबी ना एक स्टोरेज डिवाइस है और तृतीयक स्टोरेज डिवाइस उनको बोला जाता है। प्राथमिक स्टोरेज, द्वितीयक स्टोरेज और तृतीयक स्टोरेज, अलग अलग तरह की स्टोरेज होती है ना। तो यूएसबी क्या है, तृतीयक स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है इसमें देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जॉन मैककैरी को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चलन में है ना। AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी जनक कौन है भाई, इसकी जनक किसको माना जाता है, जॉन मैककैरी को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन से शब्द डेटाबेस से संबंधित, ओरेकल एक ऐसा शब्द है जो डेटाबेस से संबंधित है। कंप्यूटर रिजोल्यूशन के उपाय, देखो रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है, रिजोल्यूशन मीन्स होता है पिक्सल की संख्या। देखिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कोई भी पिक्चर कितना क्लियर या कितना बढ़िया है वो ना उनके पिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है ना। जिस पिक्चर में पिक्सल जितना ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, जिस पिक्चर में पिक्सल जितना ज़्यादा होता है वो पिक्चर उतना ही ज़्यादा बढ़िया और उतना ही ज़्यादा क्लियर दिखता है, ठीक है। तो किसी भी पिक्चर का रिजोल्यूशन अच्छा होगा अगर उसमें पिक्सल की संख्या ज़्यादा है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। रैम का पूरा नाम क्या है, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक संग्रहक है। देखो हमने तृतीयक संग्रहक देखा उस टाइम में यूएसबी को, है ना। हार्ड डिस्क वगैरह को द्वितीयक संग्रहक बोला जाता है ना। और जो रैम वगैरह है ना कंप्यूटर का, वो प्राथमिक संग्रहक कहलाती है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या हो गया, द्वितीयक, और यूएसबी वगैरह हो गया जो और लगाते हैं ना, कोई भी स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं वो तृतीयक संग्रहक हो जाएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर में ऑलरेडी है वो प्राथमिक संग्रहक, हार्ड डिस्क वगैरह द्वितीयक संग्रहक, ठीक है, स्टोरेज और यूएसबी वगैरह लगा रहे हैं तो वो तृतीयक संग्रहक या स्टोरेज हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेमोरी लोकेशन के पते को निर्दिष्ट करने के लिए बस हमने देखा है ना, किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो पाथ है वो क्या कहलाते हैं, बसेस या बस कहलाती है, ठीक है। ULSI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता है। तो ULSI देखो अलग अलग पीढ़ी में ना, कंप्यूटर की पीढ़ी पहचानने का एक तरीका यह है कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें उपयोग की जाती है उसको देखना, ठीक है। तो जैसे किसी में रजिस्टर यूज़ किया गया, किसी में और माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया, ठीक है। तो या 5वीं पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था, उसकी 4थी पीढ़ी में आई थिंक। उसके बाद ना ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ये ना अल्ट्रा जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, वो है, इसका उपयोग किया गया था 5वीं पीढ़ी में, ये याद रख लेना आप, ठीक है। ULSI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कब किया गया, 5वीं पीढ़ी में किया गया। सारी चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, पहले कंप्यूटर में कौन सा, ठीक है, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा, सारी चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन में इसको पूछे जा सकते हैं। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश मेमोरी ना CPU में स्थित होती है, कहाँ, CPU में। वर्तनी की जाँच करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये होती है, मतलब स्पेलिंग चेक के लिए, किसके लिए, स्पेल चेक, इसको क्या बोलते हैं, स्पेल चेक के लिए F7, ये आता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है। स्पेल चेक मतलब गलत स्पेलिंग हो गया तो F7, ठीक है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर। एक से अधिक मतलब मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। कंप्यूटर को चलने के लिए हार्डवेयर घटकों की कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है। मतलब जब भी कंप्यूटर को बंद चालू करते हैं या चालू करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होती है बायोस, है ना, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसका फुल फॉर्म, URL का। BIOS किस प्रकार का स्टोरेज है। BIOS ना एक प्राइमरी स्टोरेज है। क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है, BIOS, ठीक है, याद रखिएगा, बायोस भी बोलते हैं इसको। चलिए अगला हम चलते हैं। वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा क्या है। HTML सबसे आम भाषा है वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाले, क्या, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, HTML। बायोस का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। जैसे कि मैंने भी कुछ टाइम पहले ही बताया ना, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, जब कंप्यूटर को लोड लिया जाता है तो बायोस सक्रिय होती है, ठीक है। चलिए, इंटरनेट के जनक कौन थे, तो विन सेफ थे इंटरनेट के जनक, विन सेफ। बैंकिंग, रेलवे आदि में किन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है बैंकिंग, रेलवे इत्यादि में, याद रखिएगा, कौन सा कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। स्तंभों और पंक्तियों के अंतर को क्या बोलते हैं ना। MS एक्सेल में जो अलग अलग जो सेल्स वगैरह होते हैं, है ना, या जो स्तंभ या पंक्ति होती है बोला जाता है उसको सेल बोला जाता है। मतलब ये तो खैर इजी चीज़ है, इस तरह से जो चीज़ें बनी होती है ना इसमें, तो ये क्या कहलाती है, सेल्स कहलाती है, ठीक। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, ये तो क्लियर है, ये आया था ना पिछले पेपर में। 1 MB मतलब 1024 बस याद रखना और बढ़ते जाएगा फिर। EXIF का फुल फॉर्म क्या है, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। एक्सचेंजेबल इमेज फाइल
फॉर्मेट, ये याद रखना, EXIF का फुल फॉर्म, ठीक है, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। WW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। डॉक्यूमेंट, मूवी और फोटोग्राफ आदि को एक फाइल सर्वर में संग्रह किया जाता है, एक फैक्ट है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ होते हैं उसको कहाँ संग्रह किया जाता है, फाइल सर्वर में, फाइल में सेव करते हैं ना। कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का क्या अर्थ है, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन किसका फुल फॉर्म, OSI का। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत जितने भी फुल फॉर्म बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की यूज है। GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर निम्नलिखित में किस भाषा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ना जावा भाषा का उपयोग किया जाता है, किसका, जावा लैंग्वेज। जावा एक लैंग्वेज है, याद रखना, जावा क्या है, एक लैंग्वेज है। MPG एक फाइल एक्सटेंशन है, क्या, MPG है ना, जिसमें किस प्रकार की फाइल होती है, तो MPG में होता है वीडियो फाइल, MPG में क्या होता है, वीडियो फाइल। और JPG अगर बोलते हैं तो वो इमेज फाइल होती है ना, JPG। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इंजन है, तो प्रोसेसर को कंप्यूटर का इंजन कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रोसेसर को कंप्यूटर का इंजन कहा जाता है ना। चलिए अगला चलते हैं, यदि कोई कंप्यूटर अन्य को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे डेटाबेस सर्वर कहा जाता है, एक फैक्ट है। यदि कोई कंप्यूटर किसी अन्य को ना डेटाबेस सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, डेटाबेस सर्वर कहा जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के बीच संचार के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कंट्रोल यूनिट के बीच मतलब CU के बीच ना संचार के लिए मेमोरी और ALU जिम्मेदार है। ALU मीन्स होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो ना कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी गणितीय संक्रियाएं हैं उसके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर में AC को DC के रूप में परिवर्तित कौन करता है, तो कंप्यूटर को AC को DC के रूप में ना रेक्टिफायर या SMPS जिसको बोलते हैं, स्विच रिमोट पावर सप्लाई परिवर्तित करता है, SMPS स्विच रिमोट पावर सप्लाई। कीबोर्ड के आविष्कार किसने किया था, तो कीबोर्ड को आविष्कार किया था लैथम शोल्स ने, है ना, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है, तो मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के द्वारा जिसको विकसित किया गया है। किस वर्ष में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है, तो 1980 में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है, याद रखिएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, याद रखना, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिस एक प्रकार है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस, है ना। MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन है। यदि CPU एक साथ कई प्रोग्राम को निष्पादित करे तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग, क्या बोलेंगे, अगर CPU या कोई भी चीज़ एक साथ कई भी बहुत सारे काम को करता है ना तो वो कहलाता है मल्टी टास्किंग। कंप्यूटर चिप बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, किसका, सिलिकॉन का। निम्न में से किस रूप में डेटा को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, तो किसी भी डेटा को ना कंप्यूटर में द्विधारीय बाइनरी अंक के रूप में संग्रहित किया जाता है, 0 और 1 है बाइनरी अंक, है ना। हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में बाइनरी अंक के रूप में संग्रहित होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। रैम कहाँ स्थित होता है, रैम ना मदरबोर्ड में स्थित होता है, कहाँ, मदरबोर्ड में। कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन को या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ बोलते हैं, आप याद रखें, या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, है ना, या उपकरण भी होते हैं और तकनीक भी बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ बोलते हैं। किस कुंजी को दबाकर हम किसी पृष्ठ की शुरुआत में जा सकते हैं, तो होम को दबाकर हम किसी पृष्ठ की शुरुआत में जा सकते हैं, है ना। जावा का आविष्कार किसने किया, जेम्स गोसलिंग ने जावा का आविष्कार किया, जावा जो इंटर संबंधित है उसका आविष्कार किसने किया, जेम्स गोसलिंग ने किया। रैम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो रैम में ना अर्ध कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, किसका, अर्ध कंडक्टर का, याद रखना, किसमें, रैम में, RAM रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, है ना। असेंबलर का उपयोग क्या है भाई, असेंबलर ना एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का एक माध्यम है, असेंबलर एक लो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसमें असेंबली लैंग्वेज को ना मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से पढ़ सके और उसके ऊपर अपना काम कर सके। देखिए बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारे जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना कंप्यूटर को, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है, तो हाई लैंग्वेज को ना कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता, किसी भी लैंग्वेज को तो कंप्यूटर तभी रीड करेगा जब वो मशीनी भाषा में हो, और मशीनी भाषा में उसको फिर रीड करवाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। असेंबलर, कंपाइलर, ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के एग्जाम्पल
है। असेंबलर लो लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। OMR का अर्थ क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? देखिए पहले क्या होता था, टेलीफोन के तारों के द्वारा ना इंटरनेट कनेक्शन लगाया जाता था और इसको क्या बोला जाता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पहली पीढ़ी की भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है या किया गया था? तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी की भाषा के रूप में। असेंबली लैंग्वेज किस स्तर की भाषा है? तो मैंने अभी ऊपर जैसे हमने देखा, निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है क्या? असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, LLL। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000, परम 8000, ठीक है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई बार पूछा जा सकता है ना, पूछा गया है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल, लिनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ओपन सोर्स मतलब उसको कोई भी उपयोग कर सकते हैं। एक 32 बीट शब्द का कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट्स का उपयोग करता है। 32 बीट मतलब 4 बाइट, ठीक है, याद रखिएगा। इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर था 4004 क्या था? इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर। एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? तो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को ना हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। एक तो कंप्यूटर का टाइप हो गया एनालॉग कंप्यूटर और बीच में फिर डिजिटल कंप्यूटर आया और अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों को एक साथ प्रोसेस करे। 1999 में मोलिसा वायरस नामक एक व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। मोलिसा वायरस जो क्या था? एक ईमेल का वायरस था। ईमेल में ना एक वायरस डाल दिया गया था जिसको मोलिसा वायरस बोला गया 1999 में। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? तो कंट्रोल आल्ट डिलीट का कमांड दिया जाता है कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए, ठीक है। BCD का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD है ना, BCD याद रखिए। अगला हम देखते हैं, कोबोल के लिए एक संक्षिप्त नाम है। कोबोल के लिए एक संक्षिप्त नाम, तो कोबोल एक आम व्यावसायिक भाषा है जिसको सामान्य भाषा या सामान्य लैंग्वेज भी बोला जा सकता है, कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल एक बार में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले OS को क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। एक बार में एक से ज़्यादा चीज़ें अगर चला रहे हैं तो मल्टीटास्किंग कहलाती है। सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करता है ना, सेव एज, ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उसका शॉर्टकट की क्या है सेव एज बॉक्स के लिए? F12 क्या है? सभी शॉर्टकट्स आप याद कर लीजिएगा, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। NOS का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS। एक मॉडेम से जुड़ा होता है, टेलीफोन लाइन जुड़ी होती है मॉडेम से कंप्यूटर में, है ना। टेलीफोन लाइन कैसे जुड़ी होती है? मॉडेम से। मॉनिटर की जो गति होती है ना, काम करने की जो गति होती है मॉनिटर का, उसको किस में मापते हैं? हर्ट्ज से, है ना, हर्ट्ज से। किसके मापते हैं? 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज ऐसे उसको मेज़र करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जितने भी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हुई हैं उसमें यूज़ करने वाले चीज़ों को लेकर उनकी पहचान की जाती है। तो पहला पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात और वाल्व लगाया गया था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था और तीसरे में अलग अलग ऐसे चीज़ों के साथ उनकी पहचान की जाती है। उन सारी चीज़ों को आप देख लेना, है ना। कंप्यूटर के पिता किसको बोलते हैं? डगलस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डगलस एंजलबर्ट को। कंप्यूटर माउस का, सॉरी, है ना, कंप्यूटर माउस का पिता, कंप्यूटर के पिता तो चार्ल्स वेबेज को बोला जाता है, आपको पता होगा, चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर के पिता बोलते हैं और कंप्यूटर माउस के डगलस को। एक प्रोग्राम जो एक उपयोगी कार्य करता है जबकि एक साथ विध्वंसकारी अनुमति भी देता है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगी कार्य भी तो कभी करते हैं लेकिन एक साथ कई तरह के विध्वंसकारी कमांड भी दे देते हैं, ट्रोजन हॉर्स। नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को टोपोलॉजी बोलेंगे। नेटवर्क पर उपकरणों की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। CPU और मेमोरी कहाँ स्थित होता है भाई? तो CPU और मेमोरी होती है मदरबोर्ड में स्थित। जहाँ बायोस संग्रहित किया जाता है, BIOS है, बायोस कहाँ संग्रहित किया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है? फ्लैश मेमोरी में पाया जाता है बायोस, ठीक है। कहाँ? फ्लैश मेमोरी में। IP एड्रेस पता संस्करण किस प्रारूप में है? तो IP एड्रेस ना 32 बिट प्रारूप में हमको देखने को मिलता है। 32 बिट, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है IP एड्रेस कितने बिट में होती है? 32 बिट में होती है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? तो कंप्यूटर अंकगणित, तार्किक, ये सभी तरह के ऑपरेशन करते हैं, है ना। पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन का विकास कब हुआ था? तो पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन का विकास ना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कब? 1939 से 1945 तक।
पहली इलेक्ट्रॉनिक गणना डिजिटल मशीन है ना। कौन सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। कंप्यूटर का कौन सा भाग अंक गणित और तार्किक संचालन करता है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक ऐसा भाग है कंप्यूटर का जो जितने भी तार्किक चीज़ें होती हैं ना उसको संपादित करता है। तो इस तरह से फ्रेंड कुल लगभग 100 अराउंड क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखा और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, समझिए और आने वाले एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इनके सही आंसर लगाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में अगर न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अपने चैनल में इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे और आपको आपके एग्जाम तक गाइड करते रहेंगे। चलिए तो फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।